हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन में हम आपको मदद कर सके। चलिए, तो आज के कुछ करंट अफेयर्स देखने से पहले आपको बता दें कि हम आपको जो 2-3 दिन से बता रहे हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जो कि 19 जून यानी कल है। उसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का आज। तो आज शाम तक आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, 7447712004 इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्टर लिखकर एसएमएस करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप कल सुबह टेस्ट देने आ सकते हैं जो कि 10 बजे है, ना हमारे नागपुर सेंटर पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के पहले सवाल पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व। देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है कि उससे लड़ने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज से लड़ने के लिए या छुटकारा पाने के लिए। फॉर डेजर्टिफिकेशन मतलब जो कि आपका डेजर्ट बनता है जो प्रोसेस से, एंड ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता है, उसको कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो सही आंसर है यहाँ पे 17 जून। ठीक है, कब ऑब्जर्व करते हैं ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये होता क्यों है? देखिए, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारा डेजर्टिफिकेशन या ड्रॉट हो रहा है। मतलब आपकी लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड लैंड हो जाती है मतलब खराब हो जाती है। तो आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि जो लैंड है उसको, डिग्रेड जो लैंड है उसको हम लोग हेल्दी कैसे बना पाए, है ना, या फिर फर्टाइल कैसे बना पाए, जिसको हम उपजाऊ जमीन बना ले जहाँ पे पेड़ वेड़ उगा ले। इस तरीके की जमीन इसको कैसे बनानी है, ये सब ये डे जो है वो डिसाइड करवाता है, वो सब अवेयरनेस ये फैलाता है। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये चालू कब हुआ था। तो 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये पास किया था। ठीक है, 30 जनवरी 1994 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये फॉलो पास किया था और आज तक ये मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? ठीक है, देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस साल की थीम है राइजिंग अप, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, राइजिंग अप फ्रॉम डॉट ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री टॉप आईएमडीज, ठीक है, आईएमडी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, ये एक इंडेक्स रिलीज किया है आईएमडी ने। इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया ये पूछा है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर या इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर है डेनमार्क। ठीक है, देखिए, आपको क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो किसने रिलीज किया है, मैंने बता दिया, आईएमडी ने रिलीज किया है। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो 63 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। टॉप किसने किया है, फर्स्ट कौन आया है? डेनमार्क आया है। ठीक है, मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज बता देता हूँ जो कि है डेनमार्क, फिर है आपका स्विट्जरलैंड, फिर है सिंगापुर, फिर है आपका स्वीडन और स्वीडन और हांगकांग। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज है। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक जो है वो है 37, जो कि पिछली बार 43 था। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया ने जो है काफी इम्प्रूव यहाँ पे किया है, ऑलमोस्ट, कि सबसे ज्यादा इंप्रूव किसी ने किया है तो वो है इंडिया। यहाँ पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का नंबर क्या आ रहा है, 37, जो कि पिछली बार क्या था, 43। और टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल माइग्रेशन रेट? ठीक है, माइग्रेशन रेट क्या है ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-2021। ठीक है, माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-2021 रिलीज हुई रिसेंटली। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो ये रिलीज किसने किया है। ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग मॉस्पी कहते हैं, उन्होंने ये रिलीज किया है। ओवरऑल माइग्रेशन आपका कितना है, 34.9, 26.5, 28.9 या फिर 30%। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 28.9। ठीक है, देखिए, अर्बन में माइग्रेशन हुआ है 34.9, रूरल में जो है, रूरल एरिया वहां पे माइग्रेशन हुआ है कितना, 26.5%, और 28.9 ये जो है हमारा ओवरऑल माइग्रेशन है। ठीक है, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि पेंडेमिक के वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन,
ठीक है। फोर्स्ड माइग्रेशन का मतलब होता है, या फोर्स रिटर्न जिसको कहते हैं, उसका मतलब होता है कि यार जबरदस्ती उनको वापस आना पड़ा। मतलब उनकी इच्छा तो नहीं थी वापस आने की, उनको वहीं पर काम करना था, पर वापस आना पड़ा। किस वजह से? पैंडेमिक जो हुआ आपका, कोविड-19 की वजह से लोग अपने घर पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसे कितने परसेंट थे? तो वैसे थे 51.6%। ठीक है। उसके बाद अगर आपको माइग्रेंट्स का नंबर पूछ ले, तो रूरल माइग्रेंट जो है वो है 21 करोड़ के आसपास, और जो अर्बन माइग्रेंट्स है उनका उनका है 11 करोड़ के आसपास। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्विसेज आफ्टर। ठीक है, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, जिसपे हम लोग ब्राउजिंग वाउजिंग करते थे, जो पुराना हमारा डेस्कटॉप होता था। ठीक है, जो आपके घर पे डेस्कटॉप होगा, हर किसी के घर पे एक पुराना सा डेस्कटॉप जो था जिस पर हम लोग ब्राउजिंग करते थे, तो वो क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, कई सालों तक इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चला है। ये तो क्रोम, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स, ये तो सब अभी आए हैं। ठीक है, लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चला रहे थे अभी तक, मतलब उसके पहले तक। ठीक है। तो ये जो है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ने ये बनाया था, और इसको अब इन्होंने बंद कर दिया। कितने साल के बाद? मतलब कितने साल इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपनी सर्विसेज दी है? 24, 25, 26 या 27? तो सही आंसर है यहाँ पे 27 साल बाद बंद कर दिया है। ठीक है। जो आपको याद रखना है, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले इसका एक वर्जन लेकर आए थे, और इसका लास्ट वर्जन जो आया था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, जो कि 2013 में आया था। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपके जो नए डेस्कटॉप आएंगे उसमें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिलेगा ही नहीं। पर अगर जो आपके पुराने डेस्कटॉप थे जहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो अगर आप उसको चलाएंगे, ठीक है, अगर आप उसको खोलेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से वो साइट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी किस चीज पे? माइक्रोसॉफ्ट एज पे। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये भी एक ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही 2015 में लॉन्च किया था। तो अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज चलाएंगे। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग विल अटेंड I2U2 फर्स्ट समिट? ठीक है, देखो जैसे हमारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्वाड एक ग्रुप है। ठीक है, उस तरीके से एक नया ग्रुप बन रहा है जिसका नाम है I2U2 ग्रुप। ठीक है, इसकी फर्स्ट समिट होने वाली है। वो कौन अटेंड करने वाला है? नेटाली बेनेफिट, जो बिडेन, जयद अल नयन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं I2U2 क्या है। I2 यानी दो आए नाम से कंट्रीज है, इंडिया और इसराइल। U2 यूएसए और यूएई, मतलब ये चार लोगों का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, जो हर साल मिलेंगे, कुछ अलग अलग तरीके की मीटिंग्स करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वाड है वैसे ये चार लोगों का ग्रुप बन रहा है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ठीक है, तो ये इजराइल के हेड है, ये यूएसए के हेड है, ये यूएई के हेड है, और साथ में इनके जो अटेंड करेंगे वो है मोदी। ये वर्चुअल मोड में होने वाला है, मतलब ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? ये लोग अभी फिलहाल तो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस जो हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी छोटे मोटे मुद्दे भी है। अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन की मतलब हम लोग कहाँ कहाँ एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे डिस्कस होने वाली। ये होने कब वाला है? ये जुलाई 13 से लेकर जुलाई 16 तक होने वाला है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? ठीक है, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि जब बच्चा बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसी समय क्या करते हैं डॉक्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ये लोग जो है कितने साल तक जिएंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, और ऊपर से क्या होता है कि आपकी डेथ जो हो वो कौन से ईयर में हो रही है, कितने इसमें हो रही है, उसका एवरेज एवरेज निकाल के बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता करती है कि भाई इस देश का इंसान इतने इतने साल एवरेज में तो जीता है। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज पूछ रहा है ये। ग्लोबल एवरेज मतलब पूरे वर्ल्ड का एवरेज कितना है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 72.6। ठीक है, देखिए इंडिया ने रिसेंटली, इंडिया की एक एजेंसी है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो है 69.7। ठीक है, 2 पॉइंट बढ़ी है ये 10 साल में, 2 पॉइंट बढ़ी है 10 साल में।
और फिर भी ये ग्लोबल एवरेज से क्या है, बिलो ही है। देखिए ग्लोबल एवरेज से क्या है, कम ही है। ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने की है, तो वो की है ओडिशा ने। ओडिशा 45.7 से लेके 69.8 आ गई है पिछले 24 साल में, 24 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि इंडिया ने कितनी ग्रोथ करी है, इंडिया ने भी काफी ग्रोथ करी है, 20 पॉइंट की ग्रोथ करी है कितने सालों में, 1970 में 49.7 था, और अभी आपका कितना है 69.7। तो देखिए 20 पॉइंट की ग्रोथ करी है 1970 से लेके अभी तक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर्ड, वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट कहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ है, मैडागास्कर कोस्ट, इंडोनेशियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट या ब्राजीलियन कोस्ट। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे एक सी ग्रास को डिस्कवर किया है। सी ग्रास मतलब अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है, ग्रास होती है, उसको डिस्कवर किया है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर। और अंडरग्राउंड, सॉरी इसको कुछ गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। अंडर वाटर जो ये है आपको प्लांट मिलेगा। ठीक है, इसका जो है साइज कहा जा रहा है वो है 3 टाइम्स ऑफ मैनहट्टन। 3 टाइम्स ऑफ मैनहट्टन मतलब जितना मैनहट्टन है ना उसका 3 गुना। ठीक है, मैनहट्टन क्या है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, न्यूयॉर्क जो है उसके 5 हिस्से है, 5 सिटी, मतलब 5 उसमें छोटे छोटे हिस्से, उसमें से मैनहट्टन एक जगह है। ठीक है, एक पार्ट है मैनहट्टन न्यूयॉर्क का। तो उसका 3 गुना करेंगे ना, उतना बड़ा ये प्लांट है। तो देखिए बहुत बड़ा प्लांट ये है। ठीक है, सिंगल सीड से ये ग्रोन प्लांट है। ठीक है, सिंगल सीड से ग्रोन प्लांट है जो कि 4500 साल पुराना के आसपास बोला जा रहा है। अभी प्रेडिक्टेड है कि ये 4500 साल पुराने के आसपास हो सकता है। और इसका साइज देखिए कितना है, 200 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा है काफी, एक सिटी विटी के आसपास का जितना बड़ा एक प्लांट है। तो ये कहाँ पर मिला है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, वो भी वेस्टर्न। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023। देखिए रिसेंटली मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 जो कि जून में कंडक्ट हुआ था, इसका रिजल्ट आया है। इसमें किसने किसको क्राउन पहनाया गया, मतलब कौन है जो जीता है। सरगम कौशल, जूही व्यास, चाहत दलाल या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सरगम कौशल। ये जो है ये फर्स्ट आई है, जूही व्यास जो है वो सेकंड आई है, चाहत दलाल जो है वो थर्ड आई है। ठीक है, सरगम कौशल जो है ये फर्स्ट आई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था मुंबई में। 51 लोगों ने इसमें भाग लिया था जिसमें से ये आई है फर्स्ट। अब जो है मिसेस वर्ल्ड जो होगा, ठीक है, इस साल का, उसमें ये जो है सरगम कौशल ये इंडिया को करेगी रिप्रेजेंट। ठीक है, होता यही है कि जो भी ये कंपटीशन को जीतता है, जैसे मिस इंडिया जो वर्ल्ड होता है, ठीक है, तो मिस इंडिया में अगर जो जीतता है वो मिस वर्ल्ड में जाता है रिप्रेजेंट करने। मिस्टर इंडिया में अगर कोई जीत रहा है तो वो मिस्टर वर्ल्ड में जाता है फिर हमारे तरफ से इंडिया की तरफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जाएगी सरगम कौशल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, और क्यों पूछा है मैं भी बताता हूँ। आंसर ऑप्शन आपके पास है लंदन इंग्लैंड, बर्मिंगम इंग्लैंड, कार्डिफ इंग्लैंड या फिर डर्बी इंग्लैंड। तो सही आंसर है बर्मिंगम इंग्लैंड। ठीक है, 2022 के गेम्स कहाँ पर होने वाले, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ ऐसी कंट्रीज है जो भी ऐसी कंट्रीज है जिस पर कभी ना कभी ब्रिटिश का राज था, जो कि ब्रिटिश के अंडर में थे, वो लोग जो है उनका कंट्रीज का एक गेम होता है दैट इज कॉमनवेल्थ गेम। मतलब यहाँ पर ऐसी कंट्रीज नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि अ, इससे रिलेटेड है, आपके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते थे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, बर्मिंगम इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंगम इंग्लैंड में ये हो रहा है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कल ही एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया से हम लोग 37 लोगों की टीम भेजेंगे, जिसमें 18 रहेंगी विमेन और 19 रहेंगे मेन। 18 विमेन और 19 मेन एथलेटिक टीम्स जो है। और एथलेटिक टीम को लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि एथलेटिक टीम को लीड कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा। और 37 लोगों की टीम जा रही है। और ये गेम होने कब वाले, ये होने वाले 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच। 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला फैक्ट है कि वर्ल्ड सी टर्टल डे, सी टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 16 जून को, 16 जून। फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गडकरी जी ने रिलीज किया है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन का हम लोग प्रोसेस जो है वो कम कर देंगे, कार्बोनाइजेशन सिस्टम समिट, ठीक है। तो किसने रिलीज किया है आपको पता होनी चाहिए। फिर एक है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रीज, मतलब जो यंग पार्लियामेंट्रीज है, ठीक है, उसके कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर हुई है? ये हुई है इजिप्ट में, ठीक है। एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया नागालैंड की फर्स्ट वुमेन एमपी, जो कि नागालैंड की फर्स्ट वुमेन एमपी जो कि राज्यसभा में सिलेक्ट हुई है, फर्स्ट वुमेन राज्यसभा एमपी, ठीक है। उनका नाम है एस पेंगोंग कोनयक, कोनयक, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने कहा है कि हम लोग हमारे रेट जो है वो 1.5 से चेंज करके 1.75 कर देंगे, और ये जो है 30 साल के अंदर में सबसे बड़ा हाइक आया है। अगला, इंडिया, इंडिया प्लस जापान, इन लोगों का एक फाइनेंशियल डायलॉग होने वाला है, जो कि फर्स्ट टाइम होने वाला है कोई फाइनेंशियल डायलॉग इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पर होस्ट होने वाला है? न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंशियल डायलॉग हो रहा है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा जो है उसने इसराइल के साथ एक वाटर कोऑपरेशन पर डील साइन की है। वाटर कोऑपरेशन किसने किया है? हरियाणा स्टेट ने। फिर एक चीज आपको और पता होना चाहिए, शिप रॉकेट जो है ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है, मतलब इधर से उधर सामान डिलीवरी करने का जो है, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर पिकर, ठीक है, ये भी एक लॉजिस्टिक कंपनी, इसका कुछ पार्ट खरीदने की बात की है 200 मिलियन डॉलर्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए, थैंक यू सो मच।